जय महादेव मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो क्लास 9th मनोहरी के मैथ से हम पढ़ रहे थे। पहले अध्याय को हम पूरा कर चुके हैं। आज दूसरे अध्याय के बारे में देखते हैं। पहला अध्याय का दूसरा प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 1B, 1A हो चुका है, 1B आज हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? किसी ऐसी संख्या को आप उसमें, मान लीजिए एक संख्या है, उसमें किसी ऐसी संख्या को जोड़ दीजिए कि दोनों का योगफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, वही उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा एक दूसरे का। जैसे मान लीजिए a कोई संख्या है, पूर्णांक है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -a को अगर आप इसमें जोड़ देंगे तो दोनों का योगफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो a का योगात्मक प्रतिलोम -a हो जाएगा और -a का योगात्मक प्रतिलोम +a हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सवाल दिया है इसमें। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1B का कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। पूर्णांकों के बारे में जितनी भी संख्याएं हैं उनके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप उन्हें जरूर देखें एक बार। तो कह रहा है कि -7 का योगात्मक प्रतिलोम, पहला संख्या इसमें है -7। -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आप इसमें +7 को जोड़ दीजिए, योगफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे अतः -7 का योगात्मक प्रतिलोम +7 होगा। ठीक, ये खत्म पूरा सवाल। आगे है 0, शून्य स्वयं का ही क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है। आप इसमें क्या जोड़ेंगे, अगर -0 जोड़े +0 जोड़े 0 है तो चाहे प्लस में लिखे चाहे माइनस में, एक ही चीज है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः आप लिखेंगे यहाँ अतः 0 स्वयं का योगात्मक प्रतिलोम है। यह एकमात्र संख्या जो खुद का ही योगात्मक प्रतिलोम है। ठीक है ना, तो ये भी हो गया। अगला है 1 +1 है, +1 में आप -1 जोड़ दीजिए, इसमें आप क्या जोड़ देंगे, -1, तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 बराबर 0। अतः 1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, -1 हो गया। आगे आगे है इसी में चौथा है कि -a + b का योगात्मक प्रतिलोम, तो इसमें जोड़ दीजिए +a + b, तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः +a + b a - b का योगात्मक प्रतिलोम है, -a + b का योगात्मक प्रतिलोम है, ऐसे लिखेंगे। अतः -a + b का योगात्मक प्रतिलोम a + b है। चाहे तो आप आगे प्लस करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाएं। दूसरा है, कह रहा वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहां लिखेंगे हल 15 × 32 का वितरण नियम से मान क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 15 × 32 को क्या लिख सकते हैं, 30 + 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जुड़ेगा तो फिर 32 आ जाएगा। चलिए 15 का गुणा 30 में होगा, तो यहाँ लिखेंगे 30 × 15, 15 का गुणा पहले 30 में होगा फिर 2 में होगा, प्लस 2, 15 का गुणा 2 में, तो 2 × 15। ठीक है, अब 15 × 45,
450 इधर हो गया और प्लस 15 दूना 30, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 480। तो ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला है तीसरा प्रश्न कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है, ये हमें दिखाना है। तीसरा प्रश्न ये है। चलिए हम कोई उदाहरण लेके चलते हैं। यहां लिखेंगे योग का वितरण नियम। ये हमें दिखाना है कि सत्य है कि असत्य है योग के लिए। तो चलिए हम कोई उदाहरण लेते हैं। चलिए माना 2, 3 तथा 5 कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। अब इन पे योग का वितरण नियम देखिए। अगर तो मान लीजिए 2 को 3 और 5 की योग में अगर जोड़ेंगे तो क्या इसका मान होगा 2 और प्लस 3 और 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8 और कुल मिला जुला के हो जाएगा 10। अब अगर हम वितरण करें, अब अगर वितरण करें तब क्या होगा, तो देखिए तो यहां लिखा जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 है। अगर वितरण करेंगे तो क्या लिखा जाएगा 2 प्लस 3, जैसे गुणे में होता है ना, अभी उसका भी एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं। 2 प्लस 3 एक ब्रैकेट में प्लस इसका हो जाएगा 2 प्लस 5। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 2 और 3 मिला के 5 हो जाएगा, प्लस 5 और 2 यहाँ से 7 हो जाएगा, जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अतः हम क्या कह सकते हैं, ये वाला देखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः 2 प्लस 3 प्लस 5 नॉट इक्वल किसके 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 के, ठीक है ना। अतः योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम, अतः योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। ठीक, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न कौन सा है, 4 नंबर चौथा। दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब कि उसका जो होना चाहिए आंसर एक ही होना चाहिए, अद्वितीय। तो देखिए क्या है कि दर्शाइए कि योग पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय है। तो चलिए हल में हम लिखते हैं डायरेक्ट। यहां लिखे माना ए तथा बी कोई पूर्णांक है। तो पहला पूर्णांक क्या है इसमें ए और दूसरा पूर्णांक बी है। अगर हम ए को बी में जोड़ें तब भी जो उत्तर आएगा क्या होगा, एक ए प्लस बी आएगा। और ए क्या है, एक पूर्णांक है ना। और अगर हम बी में ए जोड़ें तब भी वही चीज आएगा, ए प्लस बी। आगे पीछे लिख सकते हैं तब भी यह पूर्णांक आएगा। इसी तरह अगर हम एक एग्जांपल ले लें, उदाहरण ले लें, अगर चलिए माना 3
तथा 5 कोई पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। 3 और 5 कोई दो पूर्णांक संख्या ले लिए हम। अब चलिए इनको जोड़ के देखिए तो 3 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, 8 आएगा, एक पूर्णांक संख्या आएगी। और अगर आप 5 में 3 को जोड़े तब भी 8 आएगा, एक पूर्णांक संख्या आएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, चाहे आप 3 में 5 को जोड़े या 5 में 3 को जोड़े, जो परिणाम आने वाला है एक ही संख्या है। तो अतः आप क्या लिख सकते हैं कि योग दर्शाइए कि योगात्मक पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय है। तो अतः आप लिख सकते हैं कि योगात्मक नियम पूर्णांकों में, या लिखेंगे पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय है, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। कौन कौन सी संख्या धन पूर्णांक है, कौन कौन सी ऋण पूर्णांक है, उन्हें छांटिए। पहले आपको पूर्णांक क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा जीरो, इन तीनों संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। अगर संख्या प्लस में है तो भी पूर्णांक होगी, अगर माइनस में है तो भी पूर्णांक होगी, जीरो है तो भी पूर्णांक होगी। तो इसमें वही पूछ रहा है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या छांट के लिखिए। तो पहला 8 - 6 है, तो क्या आएगा, घटाने पर 2 आएगा, एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। आगे है 2 - 5, क्या आएगा, -3 आएगा, तो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ऐसे लिख देंगे धनात्मक पूर्णांक नहीं है। आगे है, पहला ये है, दूसरा है इसमें, और तीसरा है 1/3। इसका मतलब है कि 1 में 3 से भाग दिया जा रहा है। तो जो आएगा पहले 0 बार लेके जाएंगे, 0 इसमें से घटा 1 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा 3 त्रिका 9, इसमें से घटा 1 लगा, फिर 3 3 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो पहली बात तो कि 1/3 यह कोई पूर्णांक संख्या आएगी नहीं, यहाँ क्या लिख देंगे, पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। जो संख्या दशमलव में आ गई वो पहली बात पूर्णांक है ही नहीं, तो माइनस प्लस की तो वहां बातें नहीं है। आगे देखिए, अगला है -3 गुणे -4, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा, 4 3 12, तो क्या लिख देंगे, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अगला 8/2, 8 में 2 से भाग देंगे, 4 आएगा, एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, आगे देखिए, -5 गुणे 3, -5 गुणे 3 आएगा क्या, -15 आएगा, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, नहीं है, ठीक है। अगला 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 क्या आएगा, 15 आएगा, तो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्नावली 1 भी पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आगे भी ऐसे ही और प्रश्नावलियों का अध्यायों को हमारे साथ बेहतरीन ढंग से सीखने के लिए जुड़े रहें। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। और यहाँ तक आपको देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।